फिर से एक बार आप सभी का हमारे इस चैनल संभालिए साझे पर दिल खोलकर स्वागत है। जैसा कि दोस्तों मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि हम आपके लिए बहुत ही अच्छा सा कंटेंट लेकर आएंगे जो आपके लिए आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे से लाभदायक हो और आप उस चीज़ को अच्छे से समझ सके। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे कि नॉर्मल कोई भी टॉपिक है उसके बेसिक पर चर्चा करेंगे और उसके बाद में उसके जो कुछ समस्याएं हैं हाई लेवल की उन पर धीरे धीरे बढ़ते चलेंगे। ठीक है ना। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपका जो टॉपिक है वो है द्विघात समीकरण। तो दोस्तों अपन क्या करेंगे कि द्विघात समीकरण के बारे में सबसे पहले तो उस द्विघात समीकरण की डेफिनेशंस और उससे संबंधित कुछ सूत्र परिभाषाएं वगैरह लिखेंगे और उनको अच्छे से क्लियर करेंगे। फिर उसके बाद में अपन अपने कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण है यानी कि आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत ही आवश्यक हैं फिर उनकी तरफ बढ़ते चलेंगे धीरे धीरे। तो लगभग हमारी एक दो क्लास हो सकती है इसके बारे में। तो चलिए दोस्तों द्विघात समीकरण क्या है और उससे संबंधित कुछ समस्याएं सूत्रों के बारे में आज चर्चा कर लेते हैं और फिर इसी को आगे कंटिन्यू रखते अपन चलते चलेंगे। देखिए तो ध्यान से। तो दोस्तों हमारा जो टॉपिक था वो था द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण। तो वाकई में ये द्विघात समीकरण क्या है सर? बहुत ही अपन इजी वे में पढ़ेंगे। पहले इसका नॉर्मल बेसिक क्लियर करेंगे कि इससे संबंधित परिभाषाएं और फॉर्मूले सूत्र क्या हैं। उसके बाद में अपन द्विघात समीकरण को सोल्व करना सीखेंगे और उसके बाद में कुछ शून्यकों के योग गुणा वगैरह जो भी आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है उन सभी को अपन सोल्व करना यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले द्विघात समीकरण क्या होती है दोस्तों? द्विघात समीकरण जो है उसका व्यापक रूप जो है वो होता है ax की पावर 2 प्लस बी एक्स प्लस सी और इक्वल टू 0। ये क्या होती है? एक द्विघात समीकरण होती है। ए की जगह कुछ भी हो सकता है, बी की जगह कुछ भी हो सकता है, सी की जगह भी कुछ भी हो सकता है। यानी कि अपन लिखे जहां ए बी व सी वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्या यानी एबीसी का मान जो है यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। ये होता है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। सर ये व्यापक रूप को कैसे पहचान करेंगे अपन ये द्विघात समीकरण है या नहीं? तो चलिए इधर बात करते हैं। इसकी घात कितनी होगी? 2 होगी। पहला व्यापक रूप और द्विघात समीकरण की घात क्या होगी सर? 2 हो जाएगी। फिर आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या होता है इसके अंदर नॉर्मल जैसे उदाहरण की बात करें अपन एग्जाम्पल की कौन द्विघात समीकरण है और कौन सी द्विघात समीकरण नहीं है। तो जैसे कि मैंने लिखा 2x की पावर 2 प्लस 4x प्लस 3 और बराबर में क्या लिख दिया? 0 लिख दिया। घात कितनी होनी चाहिए? उच्चतम घात है ना, घात उच्चतम 2 होनी चाहिए। उच्चतम घात कितनी होनी चाहिए? 2। उच्चतम का मतलब हाईएस्ट, सबसे बड़ी घात होनी चाहिए 2। तो यहां पर x की सबसे बड़ी घात कितनी है? 2 है। इसका मतलब ये जो समीकरण है वो द्विघात समीकरण है। प्रश्न पूछते हैं कि बताइए कि इनमें से कौन कौन सी द्विघात समीकरण है या कौन कौन सी द्विघात समीकरण नहीं है। क्लियर है दोस्तों? तो यानी कि तुलना करें तो a की जगह क्या है? 2 है, x की पावर 2 प्लस प्लस b की जगह 4 है, x की जगह x है प्लस का प्लस, c की जगह 3 है और बराबर 0 का बराबर 0। यानी x की घात अगर 2 है तो वो क्या हो जाएगी? द्विघात समीकरण हो जाएगी। जैसे एक सवाल आपको और बता दूं मैं कि सर वो द्विघात समीकरण होगी या नहीं होगी। प्लस एक चीज पहले ध्यान रखना, x की जो घात है वो 2 तो होनी चाहिए पर वो भी कौन सी सर? पूर्ण, पूर्ण घात होनी चाहिए। इसको मैं ऐसे लिखूं 2√x² प्लस 2 और बराबर में 0। यहां पर x की पावर 2 आ रही, इसका मतलब ये द्विघात समीकरण होनी चाहिए पर ये द्विघात समीकरण नहीं है। दोस्तों क्यों नहीं है? क्योंकि दो जो है ना वो किस में आ रहा है? अंडर रूट में आ रहा है। दो ना ही तो अंडर रूट में आना चाहिए घात का और ना ही एबीसीडी वाला अक्षर बटेवा में आना चाहिए। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। कैसे? ये द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि x की पावर 2 किसके अंदर आ गई है? अंडर रूट में। यानी कि ये पूर्ण नहीं है। पूर्ण का मतलब समझते हो ना दोस्तों? पूर्ण का मतलब पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं कहां से स्टार्ट होती है? 0 से स्टार्ट होती है। 0 1 2 3 4 कुछ ऐसे। अगर ऐसे करेंगे तो x की पावर 2 स्क्वायर से अंडर रूट कट गया तो x की पावर क्या हो जाएगी? यहाँ पे जैसे स्क्वायर से ये काट दिया अपन ने तो 2 और x बचा फिर 2 बराबर में 0। तो ये द्विघात समीकरण नहीं है दोस्तों। क्यों नहीं है दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर जो है x की पावर कुछ नहीं है, मतलब कितनी आ रही है? 1 आ रही है। क्लियर?
द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ax की पावर 2 प्लस bx प्लस c बराबर में 0। और फिर जहां a b c कुछ भी वास्तविक संख्याएं हो सकती है, जैसे a का मान यहाँ पे 2, b का मान, ये सब सीखेंगे अपन अच्छे से, a b c का मान कैसे निकालते हैं जो है ना। और उच्चतम घात कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, हाईएस्ट घात 2 ही होनी चाहिए, 3 घात होगी तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। फिर उदाहरण के तौर पे एक उदाहरण ये दे दिया, और दूसरा उदाहरण भी चाहिए आपको, तो ये भी हो सकता है कैसे, 9x की पावर 2, 9x की पावर 2 प्लस 2 और इक्वल टू 0, ये भी एक द्विघात समीकरण है। कैसे है दोस्तों, क्योंकि x की हाईएस्ट यानी उच्चतम घात कितनी है, 2 है, और 2 घात वाले को क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण बोलते हैं। चलिए दोस्तों, ये थी द्विघात समीकरण की परिभाषा। अब इस पर आगे चर्चा करते हैं अपन कैसे दोस्तों, तो जरा ध्यान से समझना, आप इधर बने रहिए हमारे साथ, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा और आप जो है बिना कहीं कोचिंग करे हुए अपनी गणित को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं, बिल्कुल। तो चलिए दोस्तों, ये तो था हमारा व्यापक रूप। अब अपन क्या निकालना सीख रहे हैं फिलहाल नॉर्मली। पहले बेसिक पर आपको लगेगा कि ये तो बहुत इजी और आसान वे चल रहा है, पर यकीन मानिए पहले आप छोटी छोटी चीजों को क्लियर करते हुए उसके बाद में अपना जो मेन जो टॉपिक क्या है, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी, तो पहले आप नॉर्मल बेसिक उसकी नींव को मजबूत करोगे, नॉर्मल्स, फिर उसके बाद में सवाल पर जाओगे ना। डायरेक्ट तो है नहीं कि छत पर चढ़ जाओ, 1 बाय 1 सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी हमें। तो आपको पहले एक बार इन चीजों को अच्छे से क्लियर करना है, फिर इनको ध्यान में रखना है, नोट करना है, और फिर इनको पढ़ते जाना है, और फिर अपने आगे जो है लेवल के सवाल चलते जाएंगे। बिल्कुल आपके लेवल के भी सवाल आएंगे। तो पहले नॉर्मल बेसिक को क्लियर करते हैं। अब एबीसी का मान कैसे निकालेंगे सर, जैसे कोई समीकरण दे रखी है, ए की जगह लिख दूं 9, लिख दूं 9x की पावर 2 प्लस 4x प्लस 3 और बराबर में 0 में ए बी व सी का क्या करना है, इसके अंदर आपको एबीसी का मान निकालना है ना। तो अपन क्या करेंगे दोस्तों, इसके अंदर तुलना करेंगे। तुलना कैसे करेंगे कि यहां पर क्या लिखा हुआ, ax की पावर 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0। x की पावर 2 में हमेशा क्या होता है, गुणा में a होता है। यहां पर x की पावर 2 के गुणा में क्या है, 9 है। समझ रहे हो ना ध्यान से, x की पावर 2 के गुणा में a होता है, और यहां पर x की पावर 2 के गुणा में क्या है, 9 है। यानी कि a का जो मान है दोस्तों वो कितना हो जाएगा हमारे पास, 9। ठीक, फिर सर b का मान क्या होगा, तो b कहां पर होता है, x के गुणा में होता है, b x के गुणा में होता है, और x के गुणा में कितना है, यहां पर 4 है। क्लियर साथियों, फिर आगे सिंपल जो स्टेप होगी वो क्या होगी, c, सिंपल संख्या क्या है यहाँ पर 3, तो ये लिख दिया अपन ने 3। ये क्या है दोस्तों, ए बी सी का मान फाइंड करना। ठीक है, ये एक नॉर्मल सा क्वेश्चन था। इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए एक सवाल और बताते हैं आपको। ये दे दिया मैंने सवाल, 4x की पावर 2 प्लस 3 और बराबर में क्या दे रखा है, 0। इसके अंदर भी जो है आपको क्या करना है, इसमें a b और c के मान बताने हैं। सर x की पावर 2 के गुणा में क्या होगा, a होगा, तो x की पावर 2 के गुणा में यहां पर क्या है, x की पावर 2 के गुणा में क्या है सर, 4 है, तो a का मान कितना हो जाएगा, 4। फिर x के गुणा में b, जरा मुझे बताइए यहां पर कोई x है क्या, नहीं है, तो उसका मान क्या हो जाएगा, b का 0, क्योंकि x ही नहीं है तो उसके गुणा वाला पद का मान क्या होगा, 0 हो जाएगा। फिर सिंपल जो संख्या है कितनी है सर, 3 है, तो c का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। क्लियर ना, ये तो अभी a b c का मान निकालना अपन ने सीखा। चलिए आगे इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं। अगला जो सवाल है आपके लिए, हमें बताना है कि बताइए निम्न में से द्विघात समीकरण है या नहीं, हमें इतना सा पता करना है। सवाल मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं और यहाँ पर इसको लिख देता हूं कि सवाल कैसे आता है। तो वो जो सवाल है हमें पता करना है कि कौन सा द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण कौन सा है। अभी अपन ने पता किया था द्विघात समीकरण कैसे निकालते हैं, या मतलब कैसे कौन सी समीकरण होती है द्विघात समीकरण, है ना। यह ध्यान रखना आपको, एबीसीडी वाला जो भी x के पद में स्क्वायर वाली जो संख्या है ना, x स्क्वायर वाली, तो ये मतलब कभी भी तो x बटेवा में नहीं होना चाहिए और कभी भी अंडर रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, और उसकी घात माइनस में भी नहीं होनी चाहिए। क्या क्या लॉजिक लगेगा सर, एक तो घात
माइनस में नहीं होनी चाहिए। और दूसरा काम, पद किसमें नहीं होना चाहिए, बटेवा में नहीं होना चाहिए। और तीसरी स्टेप, अंडर रूट में भी नहीं होना चाहिए। ये चीज अगर क्लियर है तो आप पता कर सकते हो कि कौन सा जो समीकरण है द्विघात समीकरण है साथियों, और कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। तो चलिए आपके सामने जो सवाल पेश है वो ये है, x माइनस 3/x और बराबर में दे रखा है x की पावर 2। ये ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। और फिर ऑप्शन नंबर बी आपके सामने पेश है, x की पावर 2 प्लस 3/x की पावर 2 और बराबर में 1। और सर ऑप्शन नंबर सी जो है वो है 2x की पावर 2 प्लस अंडर रूट 3x प्लस 5, अंडर रूट 3x प्लस 5 और इक्वल में क्या दे रखा है 0। ये ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपके सामने पेश है, x की पावर 2 माइनस 1, x की पावर 2 माइनस 1 और बराबर में दे रखा 2x की पावर 2 प्लस 4। इनमें से आपको पता करना है कि कौन सा जो है द्विघात समीकरण है और कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, मतलब कौन सा है जो पता करना है ना। तो उसके लिए आपको प्रॉपर्टीज भी आनी चाहिए। मैंने क्या कहा, बटेवा में पद नहीं आना चाहिए। ये चलो देखो x बटेवा में आ गया ना, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। क्लियर? क्यों? क्योंकि ये बटेवा वाला x इधर गुना होगा तो x की पावर 1 और x की पावर 2 कितनी हो जाएगी, x की पावर 3 हो जाएगी। और 3 वाला तो द्विघात में आता ही नहीं है, वो किस में आता है, त्रिघात में आता है। तो ये वाला तो मामला खत्म। इधर भी देखो दोस्तों, x की पावर 2 जो है ये कहां पर है, बटेवा में है ना। इधर भी x की पावर 2 बटेवा में आ गई। इसका मतलब ये भी आपकी द्विघात समीकरण नहीं है। वही रूल लगा कि बटेवा में पद नहीं होना चाहिए x वाला। क्लियर? दो तो हो गए अपने कैंसल। तीसरे पे बात करते हैं, सर अंडर रूट में नहीं होना चाहिए। या अंडर रूट में है, नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने क्या कहा कि पद यानी एबीसीडी वाले जो x है ना नॉर्मल, वो अंडर रूट में नहीं होने चाहिए। साथियों संख्या कितनी अंडर रूट में हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x जो है वो अंडर रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। ठीक है ना दोस्तों। तो ये सवाल था, सॉरी ये अंडर रूट में चल रहा है सवाल, ये ऐसे है ना, ऐसे है। अगर ये मतलब 3 है ना, केवल 3 है तो ये द्विघात समीकरण होता, पर अंडर रूट ये पूरे के लग रहा है ऐसे, यानी x भी अंडर रूट में आ रहा है तो हमने कह दिया अंडर रूट में नहीं आना चाहिए। इसका मतलब ये अंडर रूट में आ रहा है तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं है। चौथे पे चलते हैं, x की पावर 2 माइनस 1 बराबर 2x की पावर 2 प्लस 4। ये दे रखा है। पहले अपन इसको एक साइड में ले लेते हैं क्योंकि सब वेज में बराबर में समझने के लिए अच्छे से समझ में आएगा। तो देखना कैसे, ये था सवाल, 2x की पावर 2 बराबर में प्लस का 4, प्लस की x की पावर 2 को उधर ले गए, किसका हो जाएगा दोस्तों, माइनस का। और माइनस का 1 उधर जाएगा दोस्तों तो किसका हो जाएगा, प्लस का। 0 बच गया। 2x की घात 2 में से कुछ नहीं है, 1x की घात जाएगा तो 1x या 2 बचेगा। और 4 और 1 कितने हो गए, 5 हो गए। अब बताओ ये द्विघात समीकरण है या नहीं है दोस्तों, द्विघात समीकरण। यानी कि बटेवा में x नहीं आना चाहिए, अंडर रूट में नहीं आना चाहिए। क्लियर? तो यानी कि ये बटेवा में नहीं, ऑलरेडी यहाँ पर 1x की पावर 2 प्लस 5, x की पावर हाईएस्ट कितनी है 2 है, यानी ये एक द्विघात समीकरण है। ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं अपने अगले सवाल पर। ये तो था द्विघात समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं उसके बारे में। पहले कुछ सूत्र जो आपके लिए उपयोगी है उनको भी अपन एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। यकीन मानिए आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट मिलेगा और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कोचिंग जाने की भी जरूरत नहीं है आपको, बहुत ही इजी वे में आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा आपको हमारी हर क्लास को देखना पड़ेगा और अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है, और थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा। तो जैसे कि ये जो समीकरण थी ना, ax की पावर 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये कौन सी समीकरण थी सर दोस्तों, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप था। अब इस समीकरण के x की पावर कितनी है, इसमें 2 है ना, तो x की पावर अगर 2 है तो x के जो शून्य हैं वो भी कितने आएंगे, 2 आएंगे। शून्य के किसको बोलते हैं सर, एक ऐसा मान जिसको उस द्विघात समीकरण में रखने पर वह क्या हो जाती है, संतुष्ट हो जाती है। ठीक है ना, कैसे, इसके 2 शून्य हैं। जैसे मान ले नॉर्मली माना शून्य के क्या है, 2 शून्य। कैसे, अल्फा व बीटा है।
शून्यक x की पावर 2 है तो 2 शून्य आएंगे, यानी शून्य का मतलब यूं नॉर्मल अपने राठौड़ी मारवाड़ी में समझो तो x के 2 मान आएंगे अगर सोल्व करेंगे द्विघात समीकरण को। आपको बताएंगे अच्छे से द्विघात समीकरण को कैसे सोल्व करते हैं, सब मेथड आपको बताया जाएगा। पहले इजी वे में अपन फॉर्मूले वगैरह समझ लेते हैं, छोटी छोटी बातें। माना शून्य के क्या हो गए, अल्फा और क्या हो गया दोस्तों, बीटा हो गया, 2 शून्य क्योंकि x की पावर कितनी है, 2 है। अब निकालते हैं अपन शून्यकों का योगफल। दोस्तों शून्यकों का योगफल क्या होता है, शून्यकों का योगफल का सूत्र, यानी योगफल का मतलब क्या होता है गणित में, योग का मतलब जोड़, और किनकी दोस्तों, शून्यकों की, शून्यकों का योग। और शून्य के क्या माने अपन ने, अल्फा प्लस बीटा। ठीक, ये तो हुआ इसका सूत्र भाई गए, अल्फा प्लस बीटा बोलेंगे शून्य के योगफल को। और फिर ये सूत्र क्या कहता है, सूत्र कहता है कि माइनस x का गुणांक बटेवा x स्क्वायर का गुणांक। क्लियर, यानी कि शून्यकों के योग को अपन अल्फा प्लस बीटा भी बोल सकते हैं, और उसका जो सूत्र बनता है वो बनता है माइनस x का गुणांक बटेवा x स्क्वायर का गुणांक। अब सर इसको नॉर्मली यूं बोल दो, अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग, और सूत्र क्या बनेगा, माइनस x का गुणांक, यानी x के गुणा में क्या है दोस्तों, x के गुणा में क्या होता है b, फिर बटेवा, ये बटेवा x स्क्वायर का गुणांक, तो x स्क्वायर के गुणा में क्या है a, ये तो शून्यकों के योगफल का सूत्र क्या बन गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटेवा ए। और आपको ये समझ में आता है हिंदी वाला, तो हिंदी वाला भी आप अच्छे से याद कर सकते हो। क्लियर दोस्तों, ये था शून्यकों के योगफल का सूत्र। फिर योगफल का आया तो सर शून्यकों का क्या आएगा, हमारे यहाँ गुणा भी आएगा, तो शून्यकों का गुणा। दोस्तों गुणा का मतलब क्या होता है, इंटू, इंटू का मतलब अल्फा और बीटा को साथ में इंटू लिख दो, ये हो गया अल्फा बीटा यानी शून्यकों का गुणा। और गुणा का सूत्र बनता है दोस्तों अचर पद बटेवा एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या लिखा अपन ने, अचर पद बटेवा एक्स स्क्वायर का गुणांक। इधर तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा चलेगा। अचर पद यानी कि जिसके साथ में एबीसीडी वाला अक्षर है, केवल और केवल गणित वाली संख्या है, और वो अचर पद किसको बोलेंगे, सी को। और फिर बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या है दोस्तों, ए, ये लिख दिया ए, यानी अल्फा बीटा बराबर सी बटेवा ए। दोस्तों तो ये तो हो गया आपका शून्यकों का योगफल का सूत्र माइनस बी बटेवा ए, और ये हो गया शून्यकों का गुणनफल का सूत्र सी बटेवा ए। क्लियर दोस्तों, ये तो 2 सूत्र थे। अब इन पर आधारित आगे और कुछ वो भी आएंगे, तो ये तो आपको अच्छे से समझ में आ गया। ये फॉर्मूले आपको अच्छे से नोट करके रखने हैं क्योंकि ये वापस आपके काम आएंगे। ये तो थे हमारे 2 सूत्र, शून्यकों का गुणा और शून्यकों का क्या है दोस्तों, योगफल था। अब सर एक फॉर्मूला और आता है आपका, बहुत अच्छे से आपको फोकस करना है और आपको ये सारी चीजें जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगी। बिल्कुल थोड़ा सा फोकस करना आपको। फिर यदि क्वेश्चन बनता है, यदि 2 शून्यक अल्फा व बीटा है तो द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र। 2 शून्यक दे रखे होंगे हमें अल्फा और बीटा, तो द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र, पहला शून्यक अल्फा और दूसरा शून्यक बीटा, तो उसका जो सूत्र होता है साथियों एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। ये होता है हमारा सूत्र, किसके लिए, यदि 2 शून्यक दिए गए हो तो द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र ये होता है। सर कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो देखिए एग्जाम्पल के तौर पर अपन देखते हैं, यदि 2 शून्यक, ऐसे लिख दूं मैं प्रश्न, द्विघात बहुपद बनाइए यदि 2 शून्यक अंडर रूट 5 व माइनस अंडर रूट 5 है। द्विघात बहुपद बनाना है यदि 2 शून्यक अंडर रूट 5 और माइनस अंडर रूट 5 है। क्लियर ना दोस्तों, तो फिर आपको क्या करना है, इसके अंदर
जैसे कि पहला जो शून्यक है उसको तो मान लो अल्फा, ठीक है दोस्तों, और दूसरा जो शून्यक है उसको क्या मान लो आप बीटा। पहला शून्यक अल्फा हो गया, दूसरा शून्यक क्या हो गया बीटा हो गया। फिर फॉर्मूला क्या कहता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। एक्स स्क्वायर चलता जाएगा, माइनस का माइनस, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान कितना है √5, बीच में क्या चलता है प्लस, पर ये बीटा का मान क्या है माइनस है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस √5 आ जाएगा। और फिर x का x प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान √5 इंटू बीटा का मान माइनस √5, फिर बराबर में क्या आ जाएगा दोस्तों 0 आ जाएगा। हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस अल्फा की जगह अल्फा का मान प्लस और ये बीटा मान माइनस, प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस, और √5 12 एक्स्ट्रा है प्लस अल्फा का मान ये इंटू बीटा का मान ये बराबर 0। ठीक है, इन सवालों में कोई शॉर्टकट नहीं होता है कि सर शॉर्टकट बता दो कैसे होगा, आपको पूरा क्लियर मेथड आना चाहिए, तभी आप अच्छे से किसी भी सवाल को प्रतियोगी परीक्षा में किसी भी सवाल को अच्छे से सोल्व कर पाओगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस ये सेम तो सर कट गया, बाकी हो गई तो क्या आ गया 0 और फिर x, फिर प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस, √5 सेम है तो उसका स्क्वायर बनेगा, तो ये √5 का स्क्वायर बन गया बराबर में 0, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर 0 इंटू एक्स 0 पूरा कट गया, फिर क्या बचा माइनस, और ये केवल 5 बचा और बराबर में क्या आ गया दोस्तों 0 आ चुका है। ठीक है, तो ये द्विघात समीकरण या बहुपद बनाने के लिए आपके पास दो शून्यक दे रखे हैं, तो आप ऐसे उसको बना सकते हो। ठीक, ये थे कुछ सूत्र और उन पर आधारित एक दो एग्जांपल्स। फिर अगला जो उदाहरण है उसको भी अपन सॉल्व कर लेते हैं। अभी तो द्विघात समीकरण को सॉल्व करना आना पड़ेगा, फिर उसके शून्यकों पर आधारित फिर अपन जो लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ेगा। पहले तो अपन नॉर्मल सी जो परिभाषाएं हैं और सूत्र हैं उन पर आधारित छोटे छोटे प्रश्न जो आते हैं उनको देख रहे हैं, फिर अपना जो लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। चलिए दोस्तों, तो अगला जो प्रश्न है आपके सामने, विविक्तिकर ज्ञात करना। किसी भी द्विघात समीकरण का विविक्तीकरण सब मिलेगा आपको, आप जरा सा सब्र रखिए और इधर फोकस कीजिए, सब मिलेगा आपको, है ना। द्विघात समीकरण का विविक्तीकर ज्ञात करना। विविक्तीकर का सूत्र क्या होता है, b² - 4ac, ये विविक्तीकर सूत्र होता है। क्लियर, द्विघात समीकरण का विविक्तीकर ज्ञात करने का सूत्र होता है b² - 4ac। अब ज्ञात कैसे करेंगे, तो लीजिए उदाहरण आपके सामने। का विविक्तीकर 2x² - 4x + 3 = 0 का विविक्तीकर आपको ज्ञात करना है। तो लीजिए आपके सामने पेश है। सबसे पहले तो आप क्या करोगे, एक अपनी जो द्विघात समीकरण है ना उसको लिखो। पहले द्विघात समीकरण क्या थी, ax⁴ + bx + c = 0, ये थी साथियों द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। x² के गुणा में क्या आएगा, x² के गुणा में क्या आता है a, इधर x² के गुणा में क्या है 2, तो a का मान कितना हो गया 2 हो गया। फिर x के गुणा में b, x के गुणा में क्या है -4 है, माइनस है ना तो माइनस को भी साथ में लेना है, ये आपको 100% ध्यान रखना है। x के गुणा में b आता है, x के गुणा में क्या है इधर -4, तो यानी b का मान क्या हो गया -4 हो गया। फिर प्लस c ये रहा, c बराबर कितना बचा 3 बचा। ये तो अपन ने पिछली जो क्लास थी ना, मतलब पिछली क्लास या पिछला जो सवाल था ना उसके अंदर अपन ने एबीसी का मान निकालना सीखा था ना, वो यहाँ पर काम आया। तो यानी कि आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। अगर आपने बेसिक पढ़ा ही नहीं, सर एबीसी का मान निकालना क्यों बता रहे हो, छोटी छोटी चीजें, तो फिर ये अगर एबीसी का मान निकालना नहीं आता तो फिर ये विविक्तीकर कैसे निकालोगे। विविक्तीकर से अभी आगे भी आपको मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जिनमें विविक्तीकर का भी यूज होगा, तो आपको ये छोटी चीजें आनी चाहिए। x² के गुणा में a होता है, तो x² के गुणा में इधर 2 है, और x के गुणा में b होता है, इधर x के गुणा में कितना है -4 है, तो ये b का मान -4। सिंपल जो संख्या है c कितनी हो गई 3 हो गई। अब लगाओ सूत्र b² - 4ac, b² - 4ac, ये लगा दिया अपन ने। फिर b का स्क्वायर, b का मान क्या आया -4, ये -4 इसको कोष्टक में बंद कर देते, उसकी घात 2 लगा देते, फिर माइनस ये -4
ये 4 इंटू बीच में कुछ नहीं है तो, और ए का मान कितना आया 2 आया, फिर इंटू और सी का मान कितना आया 3 आया। -4 की घात 2 है। आप प्रैक्टिस होने के बाद तो -4 का डायरेक्ट आप 16 लिख दोगे, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो फिर -4 को कितनी बार लिख दो आप 2 बार, फिर -4 इंटू 2 8 और 8 इंटू 3 24, -4 की घात 2 बार लिख दी। माइनस इंटू माइनस गणित में क्या होता है प्लस, 4 इंटू 4 16 और माइनस के 24। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गया ना तो आप इतनी लाइन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो एक लाइन में काम खत्म कर सकते हो, पर पहले आपको चीज निकालना आनी चाहिए, फिर प्रैक्टिस कर करके आपकी जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी और फिर आप ऑटोमेटिकली शॉर्टकट मेथड बना लोगे। कैसे, इतना नहीं लिखोगे, ये भी इतना भी नहीं लिखोगे, डायरेक्ट सर -4 का स्क्वायर 16 और 16 में से ये घटाए तो डायरेक्ट कितना आंसर आएगा, आ जाएगा। क्लियर। बड़ी संख्या माइनस की हो तो चिन्ह माइनस का आता है जोड़ बाकी में, और बाकी हो जाती है तो 24 में से 16 घटेंगे कितने हो जाएंगे -8 हो जाएंगे। तो ये जो है किसी द्विघात समीकरण का विविक्तीकरण निकालना सीख लिया अपन ने। ठीक, बी स्क्वायर माइनस 4ac, फिर एबीसी का मान निकाल लो, उस फॉर्मूले में पुट कर दो और उसको सोल्व करो तो आपका विविक्तीकरण आ जाएगा। ठीक है। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अच्छे से बता सकते हैं, आपको वह चीज अच्छे से उपलब्ध हो जाएगी, समझा दी जाएगी। ठीक है, तो ये तो विविक्तीकरण निकालना था सर। फिर आगे बात करते हैं अपने सवाल पर। अगला जो सवाल है वो ये है, विविक्तीकरण सूत्र पर आधारित 3 फॉर्मूले हैं इसमें, मूलों की प्रकृति के, आपको एक बार नॉर्मल बेस के अंदर अभी तो फिलहाल फॉर्मूले बताए जा रहे हैं और उन पर आधारित छोटे छोटे प्रश्न बताए जा रहे हैं। यकीन मानिए आप हमारी अगली क्लास भी देखिए, आपको इससे भी अच्छा कंटेंट मिलेगा। ये केवल बेसिक है, उसका बेस है। पहले अपन नॉर्मल बाइक चलाना सीख रहे हैं तो धीरे धीरे और क्लियर जो सड़क होगी उसी पर चलाएंगे और फिर चलाने के बाद तो अपन राइडर बन जाएंगे, यानी कि कहीं पर भी चला सकते हैं। ठीक है ना, तो आप अच्छे से इसको पहले समझिए। मूलों की प्रकृति निकालने के लिए दोस्तों क्या करते हैं, हम 3 फॉर्मूले लगाते हैं। एक होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac और लेस देन 0, लेस देन का मतलब समझते हैं ना छोटा, और दूसरा होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 यानी कि बड़ा, और एक होता है तीसरा होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac और इक्वल में 0। इसमें तो क्या होंगे, मूलों का अस्तित्व नहीं, इसमें मूल भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है, मूल क्या होंगे, भिन्न, मूलों का अस्तित्व नहीं है, इसको बोल सकते हो आप काल्पनिक। ठीक, और इसमें मूल समान, ठीक, या फिर बराबर। ये सवाल दिया हुआ होगा कि किसी द्विघात समीकरण का आप पता कीजिए कि मूल वास्तविक है, भिन्न है या बराबर है, कुछ ऐसी कंडीशंस के हिसाब से, तो आपको इसमें से पता करना है। अब कैसे सर, अभी पता कर लेते हैं। लीजिए आपके सामने एक छोटा सा उदाहरण पेश है, वो ये है सवाल ये है कि इसके अंदर तो कुछ ऐसा सवाल है नहीं, फिलहाल अपन अपने हिसाब से दे देते हैं। 2x की पावर 2 प्लस 9x और प्लस का 4 और बराबर में 0 का हमें क्या करना है, प्रकृति बतानी है। प्रकृति बताइए। क्लियर साथियों, मूलों की हमें क्या बतानी है, प्रकृति बतानी है। मूलों की प्रकृति बतानी है दोस्तों, सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, ए बी सी के मान यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 इस वाले से कंपेयर करोगे, यानी कि तुलना करोगे, और फिर abc के मान निकालोगे। एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या होता है a, एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या है यहाँ पर 2, तो a का मान 2। x के गुणा में क्या होता है b, x के गुणा में यहाँ पर क्या है 9, तो b का मान 9 हो गया। सिंपल जो स्टेप है c, और सिंपल यहाँ पर क्या है सर 4 है। फिर अपना इसका मान निकालोगे तुम, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू पहले निकालोगे प्रकृति बताने के लिए, है ना। तो b का मान कितना आया 9, उसी की घात 2,
-4, बीच में कुछ नहीं है, इंटू a का मान कितना आया 2, फिर इंटू c का मान कितना आया 4। 9 की घात 2 का मतलब 9 को कितनी बार लिखोगे 2 बार। -4 इंटू 2 8 और 8 4 32। 9 9 कितने हो जाते हैं 81, गुणा करवाए तो, और ये 32। इनमें से घटा लो आप, 11 में से 2 गए तो 9 और 7 में से 3 गए तो 4, 49। अब मुझे ये बताओ, इसका मतलब होता है 0 से छोटा, इसका मतलब होता है 0 से बड़ा, और इसका मतलब होता है 0 के बराबर। तो ये जो b स्क्वायर माइनस 4ac है ना, जिसका मान क्या आया 49 आया, और 49 दोस्तों 49 जो है वो 0 से बड़ा है या नहीं है, और 0 से ये बड़ा है, मतलब 2 मुंह है इसकी तरफ, और ये इधर क्या आ जाएगा 0, यानी कि 0 से ये 2 मुंह वाला क्या हो गया 49 बड़ा, और ये वाला चिन्ह है, यानी 0 से बड़ा होने पर, 0 से बड़ा होने पर मूल क्या होते हैं, मूल भिन्न भिन्न होंगे। क्लियर दोस्तों, यानी कि 0 से मान बड़ा होने पर मूल क्या हो जाएंगे, भिन्न भिन्न हो जाएंगे। ठीक है, तो सर ये था हमारा नॉर्मल मूलों पर आधारित मूलों की प्रकृति निकालना, और फिर जो एग्जाम्पल था वो आपके सामने पेश था। अगर 0 आ जाता उत्तर तो हम कहते हैं कि मतलब मूल क्या होंगे, समान होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो एक सवाल और देखते हैं, अभी ये क्लियर है। मूलों की प्रकृति बतानी है अब की बार भी हमें, ये केवल याद रखना है। मैं यहाँ पर लिख देता हूं मैं 4x² और फिर प्लस 8 कर दूं यहाँ पे, और x प्लस ये हो जाएगा 8 8 64 64, और इधर 16 कर देता हूं मैं, 4 4 4 16 4, और बराबर में 0। ये उदाहरण है। इसमें भी प्रकृति बतानी है आपको, इसमें भी प्रकृति बतानी है, तो बहुत ही इजी वे में हो जाएगा। अभी तुलना करते हैं x की पावर 2, x² के गुणा में a होता है, तो x² के गुणा में क्या है यहाँ पर 4, तो a का मान 4 हो गया। x के गुणा में b होगा, x के गुणा में क्या है यहाँ पर 8 है, तो b का मान 8 हो गया। फिर सिंपल संख्या c होगी, सिंपल संख्या यहाँ पर क्या है 4 है, तो ये 4 हो गया। फिर निकालेंगे मान अपन b² माइनस 4ac का, b की पावर 2, b का मान क्या है 8, उसकी घात कितनी है 2, माइनस माइनस 4 4, बीच में कुछ नहीं है, इंटू लगाओ, a का मान कितना है 4, बीच में कुछ नहीं है, इंटू c का मान कितना है 4, 8 की घात 2 यानी 8 की घात 2 यानी 8 इंटू 8, और माइनस 4 इंटू 4 16, और 16 इंटू 4 64, 8 8 8 8 64, और माइनस 64, 64 में से 64 जाएगा दोस्तों तो क्या आएगा 0, और 0 किसके बराबर है 0 के बराबर है। तो मैंने कहा था उत्तर 0 आ जाता है, b² माइनस 4ac बराबर 0 आ जाता है, तो मूल क्या हो जाएंगे, मूल समान हो जाएंगे, या फिर क्या लिख सकते हो आप बराबर, तो मूल समान और बराबर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमने अभी चर्चा की द्विघात समीकरण पर आधारित कुछ समस्याएं, जिनमें अपन ने सूत्र वगैरह पढ़े हैं, और कुछ छोटे छोटे जो क्वेश्चंस थे अपन ने किए हैं। और यकीन मानिए आपको इसके बाद में, अब ये क्लास तो अपन ने कंप्लीट कर ली है, अब अगली जो क्लास में अपन मिलेंगे ना, इसी का वो सेकंड पार्ट होगा। उस सेकंड पार्ट में क्या होगा कि एक तो द्विघात समीकरण के शून्य कैसे ज्ञात करते हैं या मूल कैसे ज्ञात करते हैं, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे और उनको सोल्व करना सीखेंगे। फिर उसके बाद में कुछ हार्ड सवाल जो होंगे उन पर अपन चर्चा करेंगे, और शायद इस क्लास के 2-3 पार्ट बन सकते हैं। तो आपको अच्छे से तीनों पार्ट को अच्छे से समझना है और देखना है, और फिर आप बताइए कि आपको जो है अपने स्तर में कुछ इंप्रूवमेंट लगता है या नहीं इस क्लास को देखने के बाद। ठीक है ना, पहले तीनों पार्ट को आप अच्छे से देखिए, और फिर आपको कुछ डाउट है तो उसको भी कमेंट करके बताइए कि हमें यहाँ पर समझ में नहीं आया है, और फिर आप बताइए कि कुछ जो आपके दिक्कत थी यहाँ पर कि द्विघात समीकरण या गणित की जो समस्याएं हैं वो बहुत ही हार्ड होती हैं और उनको सॉल्व करने में दिमाग जन्ना जाता है। फिर बताइए आपको समझ में आता है या नहीं। तो चलिए मिलते हैं गणित की अपनी अगली क्लास के अंदर गणित के साथ। धन्यवाद दोस्तों।